हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको पीएच मान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह पीएच स्केल है और पीएच स्केल में कुल संख्या 0 से 14 तक ही होती हैं और पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही पीएच मान के फुल फॉर्म होते हैं। दोस्तों, पीएच घोल 3 प्रकार का होता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा घोल अम्लीय है, कौन सा घोल क्षारीय है और कौन सा घोल उदासीन है। दोस्तों, जिस घोल का पीएच मान 7 आएगा वह घोल उदासीन है, और जिस घोल का पीएच मान 7 से कम आएगा वह घोल अम्लीय है, और जिस घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा आएगा वह घोल क्षारीय है। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जल का पीएच मान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7। जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 2 है, नमक का पीएच मान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नमक का भी पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 3 है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, NaCl को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 NaCl का भी पीएच मान होता है, और नमक का भी पीएच मान 7 होता है, और जल का भी पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, जो मानव का खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 5 है, आंसू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। 7.4 आंसू का भी पीएच मान होता है, और अभी हमने आपको बताया कि ब्लड का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। प्रश्न संख्या 7 है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1। बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 8 है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 9 है, दूध का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 6.4, यानी कि 6.4 दूध का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 10 है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। प्रश्न संख्या 11 है, सोडा का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 3। सोडा का पीएच मान 3 होता है। प्रश्न संख्या 12 है, सेब का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी कि सेब का पीएच मान भी 3 ही होता है, और सोडा का पीएच मान भी 3 ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, अचार का पीएच मान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 3.9, यानी कि 3.5 से 3.9 अचार का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 3। सिरके का पीएच मान 3 होता है। प्रश्न संख्या 15 है, शराब का पीएच मान कितना होता है। जो शराब होता है उसका पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। प्रश्न संख्या 16 है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 8.5। 8.5 समुद्र जल का पीएच मान होता है, और जल का पीएच मान 7 होता है, और नमक का पीएच मान भी 7 होता है, और NaCl का पीएच मान भी 7 होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4.8 से
8.5 यानी कि 4.8 से 8.5 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 7 से 10। 7 से 10 शैम्पू का पीएच मान होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है 6.5 से 7.5 के बीच, यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच मानव लार का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 20 है, अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। प्रश्न संख्या 21 है, चाय का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है 5.5, यानी कि 5.5 चाय का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 22 है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 5। कॉफी का पीएच मान 5 होता है। प्रश्न संख्या 23 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 24 है, बियर का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4.5। बियर का पीएच मान 4.5 होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 7.4। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 26 है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 7.8। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। प्रश्न संख्या 27 है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4.1। 4.1 टमाटर के रस का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 28 है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8। 8 टूथपेस्ट का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 29 है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सॉरेनसन ने ही पीएच स्केल का खोज किया था। प्रश्न संख्या 30 है, पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 से 14 तक। पीएच मीटर जो होता है उसकी रेंज 1 से 14 तक होती है। प्रश्न संख्या 31 है, पीएच का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों पीएच का पूर्ण रूप है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही पीएच का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 32 है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 33 है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा क्षारीय घोल का पीएच मान होता है और 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी 7। 7 उदासीन घोल का पीएच मान होता है और 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 35 है, पीएच का फार्मूला क्या होता है? पीएच का जो फार्मूला होता है वह है -log 10 H+, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। -log 10 H+ पीएच का फार्मूला होता है। प्रश्न संख्या 36 है, केले का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5.2 केले का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 37 है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1.5। 1.5 गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 37 है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है?
इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी 5.4। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। प्रश्न संख्या 38 है, पनीर का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 5.9। 5.9 पनीर का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 39 है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 5.6 से 6, यानी कि सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 होता है। इसे भी आप जरूर ही याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 6.1 से 6.4 तक। मक्खन का जो पीएच मान होता है वह 6.1 से 6.4 तक होता है। प्रश्न संख्या 41 है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7.4। 7.4 छोटी आंत का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 42 है, सागर का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 7.8 से 8 तक। 7.8 से लेकर 8 तक सागर का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 43 है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी 8.5, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है उसका पीएच मान 8.5 होता है। प्रश्न संख्या 44 है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 11.6। 11.6 अमोनिया का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 45 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? इसका जो सही उत्तर है वह है 12.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वह 12.4 होता है। प्रश्न संख्या 46 है, मछली का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6.6 से लेकर 6.8 तक। मछली का जो पीएच मान होता है वह 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। प्रश्न संख्या 47 है, संतरे का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3.7। 3.7 संतरे का पीएच मान होता है। पीएच मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पीएच मान में नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।